डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने बस इसको एक्सप्लेन किया है। मेरा नाम है मासामुने माकुबे और मेरा ये मानना है कि तुम अगर अच्छे नहीं दिखते तो जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तुमको अपना प्यार नहीं मिलेगा, लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ चाहिए तो मेहनत करो और मेरे जैसे बनो, बिल्कुल परफेक्ट। तुम्हें नहीं लगता मासामुने कि तुम अपने आप से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो? अब तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? क्या मतलब कि मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ? मैं तुम्हारी बहन हूँ यार, इतना तो हक बनता है मेरा। ये लो चिप्स खाओ। दूर रखो इस अनहेल्दी खाने को मुझसे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैट है और मैं नहीं चाहता कि इस अनहेल्दी खाने से मेरे लुक के ऊपर कोई असर पड़े। और फिर मासामुने एक तस्वीर की तरफ देखता है और सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जिंदगी में वैसा कोई दिन वापस नहीं आने दूंगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो आ जाओ, खाना खा लो, खाना रेडी है। और फिर मासामुने खाने की तरफ देखता है और सोचता है कि इस खाने में तो इतनी ज्यादा कैलोरी है कि मुझे मोटा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर वो अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम मुझे अभी भूख नहीं है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ठीक है बाय। और फिर मासामुने की मॉम उसको मायूसी भरी नजरों से देखती है और बोलती है कि हर माँ चाहती है कि उसका बेटा उसका हाथ का खाना खाए और खूब खाना खाए, लेकिन मेरा बेटा है कि कुछ खाता ही नहीं है, मैं कुछ भी बनाऊँ हमेशा मना कर देता है। और फिर मासामुने सोचता है हॉट और नोट, मेरा बस यही फंडा है। अगर तुम अच्छे दिखना चाहते हो तो खुद के ऊपर कंट्रोल रखो, खुद के खाने को कंट्रोल रखो और फिर उसके बाद तुमको थोड़ी सी मेहनत करनी है और तुमको अपनी मेहनत का फल बिल्कुल मिलेगा। सभी लड़कियां तुम्हारी दीवानी हो जाएगी और तुम चाहो जिस लड़की को चूज कर सकते हो, सब तुमसे बात करना चाहेगी, तुम्हारे पीछे पड़ेगी। और फिर मासामुने एक जगह पे खड़ा होकर लड़कियों को बैडमिंटन खेलते हुए देखने लग जाता है। तभी एक आवाज आती है कि अबे रुक, इधर क्या देख रहा है, बहुत देर हो गई तुमको हमको देखते हुए। और फिर मासामुने सोचता है कि मैं लड़कियों को टेनिस खेलते हुए देख रहा हूँ, इसलिए उनको गुस्सा आ गया और अब मेरी बेइज्जती होने वाली है। लेकिन वो लड़कियां दूसरे एक लड़के के पास जाती है और बोलती है कि बहुत देर हो गई तुझको देखते हुए, क्या तू अपने फोन में मेरा फोटो ले रहा है? कट ले बेटा कट ले, वरना तेरी भी यहाँ पे ऐसे ही बेइज्जती हो जाएगी। और फिर मासामुने वहां से जाने वाला होता है कि अचानक से एक लड़की बोलती है, हे तुम मासामुने हो ना? और फिर मासामुने पीछे देखता है तो बहुत सी लड़कियां उसके आसपास खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम पिछले महीने ही कॉलेज आए हो ना, मैंने सुना है कि तुमने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया है और टॉप किया है। और फिर मासामुने सोचता है कि यही बिल्कुल सही टाइम है स्वैग दिखाने का और फिर वो अपने बालों पे हाथ फेरता है और बोलता है कि तुम लड़कियां स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, मैं तुम्हारी इस मेहनत के लिए तुम्हारी रेस्पेक्ट करता हूँ। और सारी लड़कियों के गाल लाल हो जाते हैं और फिर मासामुने वहां से चला जाता है और सोचता है कि मैंने कहा था ना, हैंडसम होने का अलग ही फायदा है। और तभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा झुंड एक जगह पे खड़ा होता है और सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या शिगेल ने क्रूल क्वीन को प्रपोजल दिया है, क्या वो हाँ करेगी? वैसे शिगेल भी दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है, क्या पता हाँ कर दे। और फिर हम देखते हैं कि कॉलेज की छत पे एक लड़की माइक लेके आती है और बोलती है कि तुमको मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है? हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी जांच पड़ताल की है तो मुझे पता चला है कि तुम लाइब्रेरी में जाके क्या क्या पढ़ते हो। एक नंबर के हवस के पुजारी हो तुम और तुमको अपने बालों के ऊपर कुछ ज्यादा ही गर्व है ना, तो अपने बालों को एक बार ध्यान से देखो, बहुत जल्दी तुम गंजे होने वाले हो। और फिर हम देखते हैं कि एक दूसरी लड़की आती है और कॉलेज के ऊपर एक पोस्टर लगा देती है जिसके अंदर शिगेल के बारे में कुछ बेइज्जती वाले शब्द लिखे होते हैं और फिर वहां से वो लड़की चली जाती है। मासामुने सोचता है कि यार ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैंने तो कॉलेज के बारे में पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन सच्चाई तो कुछ हो रही है। और फिर मासामुने खुद को मोटिवेट करते हुए बोलता है, नहीं मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, अभी तो बस शुरुआत हुई है। और फिर अचानक से वो लड़की मासामुने के सामने आ जाती है और फिर वो एक दूसरे को देखते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक बच्चा एक बच्ची को प्रपोजल दे रहा है और बोल रहा है कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो वो लड़की उसका गुलदस्ता फेंक देती है और बोलती है कि तुम जैसे लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में आऊंगी ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया, सुअर का पैर कहीं का, पिक्स फुट। और फिर हम देखते हैं कि मासामुने जोर से चिल्लाता है नहीं, और फिर अचानक से मासामुने की नींद खुल जाती है और फिर मासामुने बोलता है अच्छा तो मुझे क्लास में नींद आ गई थी। और फिर पीछे से एक आवाज आती है कि तुमको पता है ना कि क्लास के अंदर नहीं सोते, फिर भी तुम क्लास के अंदर सो रहे हो। और फिर मासामुने पीछे देखता है तो उसकी क्लास टीचर वहां पे खड़ी होती है। वो मासामुने को बोलती है कि लगता है रात को सही से नींद नहीं निकाली तुमने। तो मासामुने बोलता है कि हाँ, वो पढ़ाई के चक्कर में रात को थोड़ी देर रात तक जग गया था। और फिर मासामुने सोचता है कि हैंडसम होने का एक और फायदा, क्लास के अंदर सोने पर डांट नहीं पड़ती। और फिर हम देखते हैं कि एक और लड़का आता है और वो मासामुने के लिए कुछ खाना लेके आता है और बोलता है कि ये तुम खाओगे क्या? और वो मासामुने को स्प्रिंग ब्रेड का एक पैकेट दे देता है। तो उसको देख के मासामुने सोचता है कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा कैलोरी होगी। और फिर वो लड़का जिसका नाम कोजुरो होता है वो मासामुने को बोलता है कि तुमको कॉलेज आए हुए बस 1 महीना हुआ है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हो। अब बस कॉलेज के अंदर एक ही ऐसा इंसान है जो तुमको पॉपुलैरिटी के अंदर टक्कर दे सकता है। और मासामुने पूछता है कि वो कौन है और अचानक से हम देखते हैं कि धड़ाम से क्लास का दरवाजा खुलता है और क्रूल क्वीन की एंट्री होती है। जल्दी से मुझे बताओ कि आकियो टानाबे कौन है? क्या तुम हो आकियो टानाबे?
जल्दी से बोलो, मेरे पास और भी बहुत काम है। और फिर एक लड़का हाथ खड़ा करके बोलता है कि मैं हूँ आकियो टानाबे। ओहो हो, तो तुम हो जिसने मुझे प्रपोजल दिया। तुमको मेरे पैर बहुत ज्यादा पसंद है ना? शायद तुमने अपनी शक्ल नहीं देखी, क्योंकि मेरे पैर तुम्हारी शक्ल से ज्यादा खूबसूरत है और तुमने मुझको प्रपोजल दिया। ये लो तुम्हारा लव लेटर, और अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी भी ऐसी ही हालत होगी। और फिर वो क्लास से चली जाती है और आकियो एकदम से मायूस होकर जमीन पे गिर जाता है। मासामुने पूछता है कि आखिर ये कौन है, तो काजुरो बोलता है कि ये है कॉलेज की क्रूल क्वीन। ये हर एक चीज में परफेक्ट है, पढ़ाई के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर और हर एक चीज के अंदर। और खूबसूरती तो तुम देख ही रहे हो, पूरे कॉलेज के अंदर इसके आशिक भरे पड़े हैं। लेकिन जिसने भी इसको प्रपोजल दिया उसकी तो खैर ही है, ये दुनिया के हर एक लड़के से नफरत करती है। मासामुने पूछता है कि इसका नाम क्या है, तो काजुरो बोलता है आकी अडागाकी। और मासामुने जैसे ये नाम सुनता है वो भाग के जाता है बाहर की तरफ। और मासामुने सोचता है अडागाकी, तो आखिर किस्मत ने हम दोनों को मिला ही दिया। बचपन से मैं बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुमसे मिलूं और मैं तुमसे अपना बदला ले पाऊं। तैयार हो जाओ मेरे रिवेंज के लिए। और फिर मासामुने अडागाकी की जासूसी करना शुरू कर देता है। वो कोजुरो से उसकी डिटेल्स लेना शुरू कर देता है। और फिर कोजुरो बोलता है ये जो इसके साथ में है ये इसकी साइड किक है, कोशिनो कवाई। ये दोनों हमेशा साथ में रहती है। मासामुने पूछता है कि इसकी और क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, मुझे सब कुछ बताओ इसके बारे में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अडागाकी अपना खाना फिनिश कर देती है और वहां से चली जाती है। मासामुने बोलता है कि ये आखिर कहाँ पे जा रही है, तो कोजुरो बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो मासामुने बोलता है ठीक है, मैं खुद पता लगा लूंगा। तो कोजुरो बोलता है ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और फिर मासामुने उसको चारों तरफ ढूंढने लग जाता है। वो पूरे कॉलेज के अंदर उसको ढूंढता है, लेकिन अडागाकी उसको कहीं पे नहीं मिलती। तो मासामुने सोचता है कि यार इतने बड़े कॉलेज के अंदर एक लड़की को ढूंढना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अचानक से उसको योशिनो दिखती है। वो बोलता है कि ये तो अडागाकी की साइड किक है, ये कहाँ पे जा रही है। और फिर वो उसका पीछा करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि योशिनो एक अंधेरे से कमरे के अंदर घुस जाती है। मासामुने सोचता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे कहाँ पे जा रही है ये। और फिर अंदर जाके योशिनो बोलती है कि मुझे 2 सैंडविच और 1 कटलेट मिला, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं ले पाई। अडागाकी बोलती है कि ठीक है जल्दी लाओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अडागाकी बोलता है कि चलो एक राज तो पता चल गया, ये सबके सामने कम खाना खाती है और यहाँ पे छुप छुप के खूब सारा खाना खाती है। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक मकड़ी आ जाती है, जिसे देख के एकदम से मासामुने डर जाता है और वो भागता हुआ अंदर जाता है और बोलता है मकड़ी मकड़ी बचाओ मुझे मम्मी। वो अडागाकी के सामने जाके गिर जाता है और बोलता है थैंक गॉड बच गया मैं। सॉरी, मैंने योशिनो को यहाँ पे आते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया उसके पीछा करता हुआ। ओ शिट, ये मैंने क्या बोल दिया। 1 मिनट, ये कैसा खाना खा रही है, ये फुल कैलोरी से भरा हुआ अनहेल्दी खाना। और फिर मासामुने बोलता है कि चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम खाना खाओ। इतने में अडागाकी बोलती है कि मैं क्या करूँ, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है। तो मैं एक नॉर्मल लड़की की जितना खाना खाती हूँ तो मेरा पेट ही नहीं भरता, मुझे और ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे छुप छुप के आके खाना खाती हूँ। मासामुने बोलता है कि चलो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और इतने में हम देखते हैं कि अडागाकी उसे बोलती है देखो बेटा, अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो याद रखना तुम तुम्हारी कब्र खुद खोदोगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मासामुने और कोजुरो दोनों वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। और कोजुरो बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम आजकल अडागाकी से कुछ ज़्यादा ही करीब आ चुके हो। पूरे कॉलेज के अंदर ये बात चल रही है कि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई तो चक्कर चल रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे क्रूल क्वीन को अपने लेवल का कोई ना कोई तो मिल ही गया है। मासामुने बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, रियलिटी तो कुछ और ही है जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। मैं उसके पास जाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन वो 1% मुझको भाव नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। और फिर वो ऊपर अडागाकी की तरफ देखने लग जाता है। अडागाकी क्लास में खिड़की के पास बैठी होती है कि अचानक से एक फुटबॉल आके मासामुने के सिर के ऊपर आके टकराती है। मासामुने के सिर के ऊपर लगती है तो सारी लड़कियां पास में आ जाती है और पूछती है कि तुमको लगी तो नहीं। मासामुने बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लगी। तो अचानक से एक लड़का उसके पास में आता है और बोल के जाता है कि तुमको अभी तो नहीं लगी, लेकिन आगे बहुत जोर से लगेगी अगर तुम उसके पास में आए तो। मासामुने सोचता है कि ये लड़का कौन है, ये तो वही है शायद आकियो टानाबे। और फिर हम देखते हैं कि अडागाकी और योशिनो दोनों कॉलेज से छुट्टी होने के बाद अपने घर की तरफ जा रही होती है। और फिर अडागाकी बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाओ। और फिर योशिनो कुछ ना कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है। और फिर अडागाकी सोचती है मैं क्या करूँ, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है, तो तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी भूख से। और अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे आकियो टानाबे आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे छोड़ के मासामुने को चुना है ना, आखिरकार तुमने उसके अंदर क्या देखा, वो ज़्यादा हैंडसम है इसलिए। तुमको अपनी खूबसूरती के ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, तुमको अपने ये खूबसूरत बाल कुछ ज़्यादा ही प्यारा है ना, मैं इनको काट दूंगा। और फिर वो कैंची से अडागाकी के बाल काटने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पे मासामुने आ जाता है और वो कैंची पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसी ही कोई हरकत करने वाले हो।
देख लो आदागाकी, तुम लोगों के साथ कितनी ज्यादा रूड बिहेव करती हो, जिसकी वजह से लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं। और फिर आकियो एकदम से डर के वहां से भाग जाता है। आदागाकी बोलती है कि तुमको चोट लगी है क्या? तो मासामुने बोलता है कि नहीं, ज्यादा चोट नहीं है, बस थोड़े से खून आए हैं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए इतना तो चलता है। और फिर मासामुने दूसरी तरफ देख के सोचता है कि नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सच में बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। और फिर मासामुने बोलता है कि तुमको लोगों के साथ इतना ज्यादा रूड बिहेव नहीं करना चाहिए, चलो मैं चलता हूँ। और फिर मासामुने बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इस लड़की और मेरे बीच में क्या कनेक्शन है। जब मैं छोटा था तब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर और मोटा हुआ करता था। सभी लोग मुझे परेशान करते थे, सभी छोटे बच्चे मुझे परेशान करते थे, मुझे मारते थे। और फिर एक दिन अचानक से मेरी ज़िंदगी के अंदर आदागाकी आई। उसने मुझे उन बच्चों से मार खाने से बचाया। वो मेरी ज़िंदगी के अंदर एक एंजल की तरह थी। हम दोनों की दोस्ती हुई और मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उसको प्रपोजल दिया, लेकिन उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। शक्ल देखी है तुमने कभी अपनी एक बार? मोटे कहीं के, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी? पिग्स फुट, सुअर का पैर, मोटा कहीं का मुझे प्रपोजल देने आया है। और उस दिन से मैंने सोच लिया था कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, एक दिन उस लड़की से जरूर बदला लूंगा। अब जाके मुझे अपना बदला लेने का मौका मिला है। आकी आदागाकी, मैं सबसे पहले तुमको अपने प्यार में गिराऊंगा, और उसके बाद जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगी और मुझे प्रपोजल दोगी तो मैं तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा दूंगा। और फिर तुमको भी मैं ऐसे ही एक भद्दा सा नाम दूंगा, तब जाके मेरा बदला पूरा होगा। और फिर वो अपने कमरे में जाके जोर जोर से हंसने लग जाता है। तो मासामुने की मोम बोलती है कि ऐसा लगता है कि मासामुने आज बहुत ज्यादा खुश है। और फिर उसकी बहन बोलती है कि मुझे तो लगता है कि ये लड़का पागल हो गया है। और फिर अगले दिन जब मासामुने कॉलेज पहुंचता है तो उसकी क्लास की जो मॉनिटर होती है उसको बोलती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तो मासामुने बोलता है कि कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट लग गई। और एकदम से वहां पे आकियो आ जाता है। वो मासामुने को देख के डर जाता है कि अब ये मुझे मारेगा। मासामुने उसके पास जाता है और बोलता है डरो मत यार, चिल मारो। और फिर सभी लड़कियां उनको बोलती है कि क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? तो मासामुने बोलता है कुछ नहीं हुआ, और वो एक आंख मारता है। ये एक सीक्रेट है। और उसको देख के सभी लड़कियां एकदम से शर्मा जाती है। और फिर मासामुने जाके अपना लॉकर खोलता है तो उसके अंदर से एक लिफाफा बाहर की तरफ गिरता है। वो उस लिफाफे को उठाता है और सोचता है कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। और फिर वो उस लिफाफे को खोलता है तो उसके अंदर लिखा होता है पिग्स फुट, यानी सुअर का पैर। और ये देख के एकदम से मासामुने डर जाता है और सोचता है कि क्या उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया? नहीं, अभी तो बस शुरुआत हुई थी, ये सब इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता। और एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है। हे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो के अंदर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा वीडियो को इम्प्रूव करने की। और अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक्टिव रहता हूँ। और थैंक यू एविक्स कपूर और एमडी सोनू मुझे ये एनिमे रिकमेंड करने के लिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, आरिगातो गोसाई मास। हाँ, मोटा था मैं बचपन में इसलिए तूने ठुकरा दिया। प्यार था मेरा सच्चा पर तूने मुझे दगा दिया। आया मैं जिम करके मेरे सिक्स पैक देखेगी। मेरी यादों में घर जाके रोटी सेकेगी। मेरी यादों में घर जाके पराठे सेकेगी। ताना ना ताना ना देरना, ताना ना ताना ना देरना, ताना ना ताना ना देरना। चलो बाय।